नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा आपका जियोग्राफी का। जी हाँ दोस्तों, जियोग्राफी में इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ और आपकी रेगुलरली मेरे हिसाब से क्लास आती रहेंगी टारगेट एसएससी जीडी को करके। और इसी में मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लास्ट में कराऊंगा। सबसे पहले हम करेंगे प्रैक्टिस, मेरा मतलब कॉन्सेप्ट पर काम, उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस पर काम। आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम में जितने भी आपके प्लेनेट हैं उनकी हम बात करेंगे। ध्यान से देखते आइए, आध घंटे की या 15-20 मिनट की आपकी क्लास रहेगी। पूरी कॉन्सेप्ट की रहेगी आपकी 15 से 20 मिनट की। पहले हम कॉन्सेप्टों पर काम करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस आपके लिए बताएंगे। आप देखिए हम कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते हैं सोलर सिस्टम की। तो देखिए दोस्तों, सोलर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक का नाम सोलर सिस्टम। किसकी बात करते हैं? सोलर सिस्टम की। ठीक है, तो देखो सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। सोलर सिस्टम की खोज की थी आपकी कोपरनिकस ने। किसने की थी? इसकी खोज की थी कोपरनिकस ने। किसने की थी? कोपरनिकस ने इसकी खोज की थी। कोपरनिकस ने। जी हाँ दोस्तों, सोलर सिस्टम की खोज कितने की थी? कोपरनिकस ने। अब बात करते हैं हम हमारे जितने भी सोलर सिस्टम में प्लेनेट हैं उनकी हम बात करते हैं। बात करें हम प्रेजेंट में तो हमारे सोलर सिस्टम में ओनली कितने ग्रह हैं? वो हैं आपके 8 ग्रह। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके नाम की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट आ जाता है आपका सन। सन एक ग्रह नहीं है बट ये एक स्टार है, ठीक है, इसलिए हम इसको ग्रह नहीं कहेंगे। हमारे सोलर सिस्टम में दो ही स्टार हैं, एक आपका चंद्रमा और एक आपका सूरज, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे जितने भी सोलर सिस्टम में प्लेनेट हैं उनकी बात करते हैं, और सैटेलाइट हैं उनकी हम बात करते हैं। देखो सैटेलाइट को कहते हैं उपग्रह, और प्लेनेट को कहते हैं हम, मेरा मतलब प्लेनेट को कहते हैं हम क्या कहते हैं? ग्रह। और उपग्रह को शायद मेरे हिसाब से उसकी इंग्लिश टर्म मुझे पकड़ में नहीं आ रही है। सैटेलाइट मेरे हिसाब से नहीं कहते हैं, सैटेलाइट ही कहते होंगे उपग्रह, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कितने। सबसे फर्स्ट आता है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। टोटल कितने हो गए आपके? टोटल हो गए आपके कितने? कितने हो गए? ये हो गए आपके 8 ग्रह। सबसे पहले हम उनके नाम लिखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है, देखो नाम लिख रहा हूं मैं। तो टोटल कितने हो गए आपके? 8 ग्रह हो गए। सबसे फर्स्ट है आपका बुध, सेकंड है आपका शुक्र, थर्ड है आपका पृथ्वी, फोर्थ है आपका मंगल, फिफ्थ है आपका बृहस्पति, सिक्स्थ शनि, सेवेंथ अरुण और एट्थ वरुण। अब आप कहेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में तो वैसे कितने 9 ग्रह मौजूद हैं यदि हम प्लूटो को काउंट करें, बट प्लूटो एक बौना ग्रह है इसलिए हम इसे ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। बट इसमें मतलब इस पर बात चल रही है, यदि हम इसे रखें ग्रह की श्रेणी में तो रख सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। यह ओनली अरुण और वरुण की कक्षा को क्या करता है? अतिव्यापित करता है, इंटरसेक्ट करता है। जैसे ये चक्कर लगाते हैं सूर्य के अरुण और वरुण, तो ये इनकी कक्षा में आ जाता है पहले, मेरा मतलब इनके रास्ते में आ जाता है। कौन? प्लूटो यानी बौना ग्रह। इसलिए हम इसे ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। बट बरकरार ये चक्कर लगा रहा है सूर्य के, तो मतलब रुकने वाला तो है नहीं है। सूर्य के चक्कर लगा रहा है प्लूटो ग्रह। इसे हम चर्चा चल रही है, बात चल रही है, यदि हम काउंट करें तो हमारे 9 ग्रह हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इन ग्रहों की। सबसे पहले हम बात करेंगे बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि और अरुण वरुण। सबसे पहले हम इनके इंग्लिश नाम याद रख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश नाम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? वो है गैनीमेड। क्या है? गैनीमेड। जुपिटर को हिंदी में कहते हैं बृहस्पति। तो इनके इंग्लिश नेम भी आपको पता होना चाहिए। देखो इंग्लिश नेम बताते जा रहा हूँ। इसको कहते हैं मरकरी, शॉर्ट टर्म लिखूंगा मैं, ठीक है।
एम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं मरकरी, इसे कहते हैं वीनस, इसे कहते हैं अर्थ, इसे कहते हैं मार्स, इसे कहते हैं हम जुपिटर, इसे कहते हैं एस्टेरन सैटरन, और इसको कहते हैं अरुण को कहते हैं यूरेनस, और वरुण को कहते हैं नेपच्यून। तो ये हो गए आपके इंग्लिश नेम। बुध को इंग्लिश में कहते हैं मार्स, शुक्र को वीनस कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं, स्टेरन को शनि कहते हैं सैटर्न, यूरेनस को अरुण कहते हैं, और नेपच्यून को क्या कहते हैं, वरुण कहते हैं। ये हो गए इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले आउटर इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम इनका आकार भी बता देते हैं कि आकार में यदि हम इसे व्यवस्थित करें तो मतलब घटते हुए आकार में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, फिर उससे छोटा 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 कौन सा है। एग्जाम में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका सूरज। देखो मैं यहाँ बोर्ड पर बना रहा हूँ सूरज इस प्रकार का। ये है आपका सूरज, क्या है, सन। ये मैंने नाम दे दिया इसको सन यानी सूरज। अब सूरज के जो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वही आपके क्या हैं, ग्रह हैं। सूरज के जस्ट आगे क्या है आपका, क्या है, बुध है। फिर उसके आगे क्या है आपका, शुक्र है। फिर है आपकी पृथ्वी, फिर है आपका मंगल, फिर है आपका बृहस्पति, क्या है, बृहस्पति। फिर है आपका शनि, फिर अरुण, फिर है आपका वरुण। अब कहेंगे क्या ये सूर्य के जो आगे ग्रह हैं क्या ये समानांतर क्रम में है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एक ग्रह यहाँ पर है तो दूसरा ग्रह यहाँ पर होगा, तीसरा ग्रह यहाँ पर है तो चौथा ग्रह यहाँ पर होगा, पांचवा ग्रह यहाँ पर है तो छठवां ग्रह यहाँ पर होगा, सातवां ग्रह यहाँ पर है तो आठवां ग्रह यहाँ पर होगा, नौवां ग्रह यहाँ पर है तो 10वां ग्रह वहाँ पर होगा। इसलिए ये कभी भी पैरेलल क्रम में नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सूर्य के अराउंड चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट, सबसे इनके हम नाम भी ले लेते हैं इंग्लिश में। इसे कहते हैं हम मरकरी, इसे कहते हैं हम वीनस, इसे कहते हैं हम मार्स, इसे कहते हैं हम देखो जुपिटर, और इसको एक मिनट, एक दो तीन, हाँ अर्थ। ये है आपका अर्थ। ठीक है, ये है आपका अर्थ। ठीक है, अर्थ हो गया। उसके बाद आपका आएगा मार्स, क्या आएगा, मार्स यानी मंगल। उसके बाद जुपिटर, उसके बाद शनि यानी सैटर्न, उसके बाद आपका यूरेनस, उसके बाद आएगा आपका नेपच्यून। ठीक है, तो टोटल हो गए आपके 8 ग्रह। अब बात करते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका ये, क्या है, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है ये, सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, क्या है, सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुपिटर। क्या कहते हैं, जुपिटर। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुपिटर। उसके बाद आता है आपका शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण आता है, उसके बाद आता है पृथ्वी, मेरा तो शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बुध। ये आपके आकार में, बढ़ते हुए आकार में सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, तो आकार में बता देते हैं। आकार में, ठीक है, आकार में नाम, ग्रहों का आकार, ग्रहों का आकार घटते क्रम में, घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है। देखो सबसे बड़ा है आपका जुपिटर, क्या है, सबसे बड़ा आपका जुपिटर है, उससे छोटा शनि है, उससे बड़ा यूरेनस है, फिर है आपका नेपच्यून। ठीक है, फिर है आपका शुक्र, पृथ्वी, फिर है आपका शुक्र, फिर है आपका मंगल, फिर है आपका बुध। ठीक है, तो ये हो गए आपके आकार में। ठीक है, अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि जहाँ पर इनकी चोंच खुल रही है, जहाँ पर इनका मुंह खुल रहा है, जैसे मुंह को खोलते हैं ना तो मुंह खुलता है ना, वो ही बड़ा होता है। जैसे ये आपका जुपिटर, जुपिटर, स्टेरन, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ। उसके बाद ये आपका क्या है, एक मिनट एक मिनट, अर्थ के बाद ये तो हमने लिख दिया, ये तो हमने लिख दिया भाई, 2 4 6, एक मिनट। सबसे पहले जुपिटर, उसके बाद शनि, शनि आ गया, यूरेनस आ गया, नेपच्यून आ गया, फिर है आपका, एक मिनट, फिर है आपका मंगल, शुक्र आएगा यहाँ पर, मंगल, शुक्र,
एक मिनट, मंगल पे तो आएगा आपका शुक्र आएगा, यानी बी आएगा, उसके बाद मंगल आएगा, उसके बाद मरकरी आएगा। ठीक है, तो ये हैं आपके, ठीक है, तो ये हैं आपके क्या, घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, जुपिटर, मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है, यहाँ तक तो सही है आपका, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलती कर दी हमने, गलती कर बैठा दिल, तो इनमें गलती हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका मंगल, फिर आएगा आपका बुध, फिर आएगा आपका अर्थ, फिर आएगा आपका क्या, मरकरी। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, ओके ओके, ये हो गया ग्रहों का आकार। अब बात करते हैं ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है हमारे सोलर सिस्टम में। जो हमारे सोलर सिस्टम की खोज की है कोपरनिकस ने, तो इन्हीं ने बताया है ग्रहों के बारे में। ठीक है, क्योंकि खोज करता ही सभी का बताता है कुंडली। ठीक है, सभी की कुंडली बताता है। अब देखो, बात करते हैं, ये आपका फर्स्ट प्लेनेट हो गया, ये आपका सेकंड प्लेनेट हो गया, ये आपका थर्ड प्लेनेट हो गया, और ये आपका फोर्थ प्लेनेट हो गया, ये आपका फिफ्थ प्लेनेट हो गया, ये आपका सिक्स्थ हो गया, ये सेवेंथ हो गया, और ये एट्थ हो गया। ठीक है, अब देखो, ये हो गया आपका पांचवें नंबर का प्लेनेट। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आउटर प्लेनेट और इनर प्लेनेट कौन से हैं। तो दोस्तों ये हैं आपके इनर प्लेनेट। क्या हैं, इनर प्लेनेट। ठीक है, यानी आंतरिक ग्रह। क्या है, आंतरिक ग्रह। क्या है, आंतरिक ग्रह। और ये हैं आपके आउटर प्लेनेट। आउटर प्लेनेट यानी बाएं ग्रह। क्या है, बाएं ग्रह। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके आंतरिक ग्रह हैं और ये आपके बाएं ग्रह हैं। इंग्लिश में नाम लिख दिया है, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। अब बात करते हैं आगे की तरफ, जो एस्टेरॉयड पेटी होती है वो कौन कौन से ग्रहों के मध्य में होती है, उसकी हम बात करते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह पेटी। तो दोस्तों आपको पता होगा, क्षुद्र ग्रह पेटी आपकी होती है बृहस्पति और मंगल के बीच में। वो कैसी पेटी होती है, तो हम बात करते हैं, कुछ एस्टेरॉयड होते हैं इस प्रकार के छोटे छोटे उल्कापिंड। क्या होते हैं, उल्कापिंड होते हैं। तो वो आपस में टकराते रहते हैं, तो उनके छोटे छोटे एस्टेरॉयड बन जाते हैं, यानी छोटे छोटे पिंड बन जाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह पेटी कहते हैं। ठीक है, मिट्रियोर ऐसे का नाम है उल्कापिंड का। ठीक है, इस प्रकार की एक पेटी होती है जो मैं बना रहा हूं, ये होती है आपकी क्षुद्र ग्रह पेटी। क्या होती है, क्षुद्र ग्रह पेटी। एस्टेरॉयड पेटी। ठीक है, या इंग्लिश में कहा एस्टेरॉयड पेटी। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश की टर्मोलॉजी, मेरा मतलब हिंदी की टर्मोलॉजी गलत हो जाती है, तो आप कोऑपरेट करना। ठीक है, ये होती है आपकी क्षुद्र ग्रह पेटी, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। मंगल और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में होती है आपकी एस्टेरॉयड पेटी। ठीक है, अब बात करते हैं इन ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है। तो दोस्तों जो आपके आंतरिक चार ग्रह हैं, इनका निर्माण हुआ है गैसों से। किससे हुआ है, गैसों से। किससे हुआ है, गैस से। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, आंतरिक। ठीक है, गैसों से निर्माण हुआ है, और इसका निर्माण हुआ है ठोस पदार्थों से, यानी सॉलिड। ये सभी जो ग्रह हैं आंतरिक ग्रह, ये हैं गैस प्लेनेट, और ये हैं सभी सॉलिड प्लेनेट। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी इन आंतरिक ग्रहों में आ रही है। तो हमारी पृथ्वी पर सभी प्रकार की गैसें हैं, नाइट्रोजन भी है 78% है, और ऑक्सीजन भी है, कुछ कुछ है,
पॉइंटों में आर्गन भी है 0.0033। उसके बाद मतलब आर्गन मतलब अलग तरह की गैसें हैं, कई प्रकार की गैसें हैं, ठीक है। नियोन और पोटेशियम, कैल्शियम, ये तो एलिमेंट हो गए, ठीक है। सभी एलिमेंट हमारी पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है, जैसे आपकी पहले आता है आपका क्षोभमंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मेरा मतलब समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद आर्यमंडल, उसके बाद वायुमंडल। ये हमारी सभी जो हमारी पृथ्वी की लेयर होती है उनके ऊपर परत पाई जाती है सभी मंडलों की, तो ये आपको पता होना चाहिए। और सभी पॉसिबल घटनाएं हमारी पृथ्वी पर ही होती रहती हैं, और सभी गैसें हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। इसलिए जो ये सभी ग्रह हैं, मंगल, वीनस, अर्थ और क्या है आपका मार्स, ठीक है। मार्स यानी मंगल, ठीक है। ई यानी अर्थ, अर्थ पर, मेरा मतलब अर्थ पर कह रहा हूँ मैं, ठीक है, जो बात कह रहा हूँ मतलब मुंह से निकल गया मार्स, ठीक है। और ये आपके कभी सभी क्या हैं, आउटर प्लेनेट है, यानी बाह्य ग्रह हैं। इनका निर्माण हुआ है सॉलिड, ठीक है, यानी ठोस पदार्थों से, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा बौना ग्रह था प्लूटो, प्लूटो प्लेनेट, तो इसको ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया था? ग्रहों की ग्रहों की श्रेणी से इसको हटाया गया था 24 अगस्त 2006 को। 24 अगस्त प्रयाग में एक बैठक हुई थी, उसी बैठक में डिस्कशन किया आया था कि प्लूटो ये काम करता है बत्तीजा ग्रह, क्योंकि अरुण और वरुण की कक्षा को इंटरसेक्ट करता है, उनके रास्ते को रोकता है। तो वो 24 अगस्त 2006 को डिस्कशन हुआ था। प्रयाग चेक गणराज्य कंट्री है, ठीक है, प्रयाग, ठीक है। और 2006 में इसे हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये हुई कुछ इंपॉर्टेंट कहानी। अब बात करते हैं अंदर डीप में, अब बात करते हैं एक एक से सभी प्लेनेट के बारे में। देखो आपका होता है, क्या होता है, मंगल होता है, मेरा मतलब मार्स होता है, मरकरी होता है, मरकरी होता है, मरकरी को कहते हैं बुध, क्या होता है, बुध। ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, क्या है, सबसे निकटतम ग्रह है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मतलब ये सभी, और ये आपको पता होना चाहिए, ये सबसे गर्म ग्रह भी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, आपका शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, ठीक है। क्या है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। और जो आपका मरकरी होता है, ये क्या 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा कर लेता है, ठीक है। क्या कर लेता है, 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा कर लेता है। और सबसे निकटतम का ग्रह है कौन सा, बीन, मेरा तो मरकरी। उसके बाद आता है आपका वीनस, क्या आता है, शुक्र। शुक्र इसे हम सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसे सुंदरता की देवी से भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अर्थ, क्या आता है, अर्थ। अर्थ आपको पता ही होगा, अर्थ की हम अलग एक वीडियो लेकर आएंगे। और जो आपका शुक्र ग्रह है, इसका आकार पृथ्वी के समान है, क्या है, पृथ्वी के समान है, ठीक है, क्या है, पृथ्वी के समान है। और इसका घनत्व पृथ्वी से कम 1/3 के समथिंग, मेरा मतलब 8/3 के समथिंग समथिंग कम है डेंसिटी इसकी। और इसके बाद मंगल आता है। मंगल, इस पर इसके दो क्या है, उपग्रह हैं, क्या हैं, दो उपग्रह हैं। एक होता है फोबोस और एक होता है डीमोस। डीमोस सबसे छोटा है और फोबोस सबसे बड़ा ग्रह है, मेरा मतलब उपग्रह है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जुपिटर, इसे हम इंग्लिश में जुपिटर और हिंदी में बृहस्पति कहते हैं, सबसे बड़ा प्लेनेट है। और इसके एक उपग्रह भी है जिसे हम कहते हैं गैनीमेड। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। उसके बाद शनि आता है, इसके 82 उपग्रह हैं, क्या है, 82 उपग्रह हैं, ठीक है। इसके भी ये 3-4, यूरोपा, क्रिस्टो, और मतलब यूरोपा है, एक क्रिस्ट्रो, ऐसा कुछ नाम है। तो इसके भी हैं, सबसे बड़ा है गैनीमेड। उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। एक आता है आपका शनि का टाइटन, उसके बाद इसका आता है टाइटेनिया, उसके बाद आता है ट्राइटन। ये इनके क्या है, उपग्रह हैं, ठीक है, क्या है, उपग्रह हैं। वैसे इनकी थ्योरी है, हम थ्योरी इसी क्लास में ऐड कर देंगे, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, तब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ वो थोड़ी बहुत बात।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, हमारा शुक्र ग्रह है, क्या है, शुक्र ग्रह है, इसका दिन का तापमान कितना होता है, रात का तापमान कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सबसे चमकीला ग्रह है, इसको भी कहते हैं, और सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह भी हम इसे ही कहते हैं। अब देखो इसका दिन का तापमान हो जाता है आपका 576 डिग्री सेल्सियस, और इसका रात का टेम्परेचर माइनस में चले जाता है 172 डिग्री के समथिंग समथिंग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, माइनस का 172 डिग्री हो जाता है, क्योंकि जब ये रोटेट करते हैं सूर्य के चारों ओर तो इनकी सरफेस चेंज होती रहती है। कभी अब ये सरफेस, अगली सरफेस क्या है, सूर्य के सामने है, यदि ये रोटेट करेंगे यानी घूमेंगे तो इनकी अगली सतह पिछली साइड में, मेरा मतलब, और देखो सूर्य की किरणें निकलेंगी यहाँ से इस प्रकार से, तो ये इस साइड, इस सरफेस पर और इस सरफेस पर ही पड़ेंगी, क्या है, इस सरफेस पर और पिछली सरफेस पर। पिछली साइड में तो रात ही रहेगी ना, तो रात में एक भी किरण नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि पीछे की साइड में एक ही किरण नहीं पहुँच पाएगी, और अगली साइड पूरी सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व कर लेगी। तो इसका, इस पर होती है आपका दिन यानी डे यानी दिन, और इस पर होती है आपकी नाइट, क्या होती है, नाइट, क्या होती है, नाइट। और नाइट का टेम्परेचर माइनस में 174 डिग्री चले जाता है, 174 डिग्री सेल्सियस, और दिन का चले जाता है 572 के समथिंग समथिंग चले जाता है, 572 डिग्री सेल्सियस के। ये होता है प्लस में यानी पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, क्योंकि ठंडी, अब आप देखो 174 डिग्री तो कितनी ठंडी होगी उस जगह पर। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूँगा, डेंसिटी के आकार में बताइए आप, और उसके बाद जो डॉग स्टार होता है ये क्या है, डॉग स्टार तारा है कि क्या है, ये आप मुझे बताइए। चलो मैं बता देता हूँ, सबसे चमकीला तारा आपका डॉग स्टार है, क्या है, सीरियस, जिसे हम साइरस भी कहते हैं, सीरियस भी कहते हैं, डॉग स्टार है सबसे चमकीला तारा। ग्रह नहीं है, ग्रह है आपका सबसे चमकीला कौन सा, शुक्र। ठीक है, और सबसे गर्म ग्रह भी, हॉटेस्ट प्लेनेट भी शुक्र ही है। ठीक है, सन की हम स्टडी और अर्थ की स्टडी हम बाद में करेंगे, हम अर्थ की हम बता देते हैं। देखो अर्थ के बारे में बता देते हैं, जो हमारे मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे अब हमारे भारत में हम बात करें, अपने डिस्ट्रिक्ट भरतपुर में बात कर ले में, चलो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कम से कम जो पृथ्वी पर मौसम चेंज होता है वो 4 मौसम में विभाजित हो जाता है, एक गर्मी, एक सर्दी, एक चौमासा, और एक, मेरे हिसाब से कोई नहीं है। देखो एक गर्मी आती है, लू आती हैं, और आपको पता ही होगा अब कि 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था अर्थ पर। उसके बाद सर्दी आती है, खूब कराटे की सर्दी पड़ेंगी। उसके बाद चौमासा आता है जिसमें बारिश के मज़े लेते हैं खूब, और एक और मौसम मेरे हिसाब से, वैसे 4 मौसम होते हैं। ठीक है, जैसे आपकी भाषा में, जैसे इंग्लिश में भाषा में कहते हैं समर, सोल्स्टिक और विंटर, और एक और मेरे हिसाब से दिमाग में आ नहीं रहा है। ठीक है, गर्मी, विंटर, मतलब ऐसे ही नाम है, वो आप जानते हैं उनको। ठीक है, इंग्लिश में, वैसे हम भी जानते हैं, बट हम इंग्लिश हिंदी में पढ़ाना चाहते हैं आपको। ठीक है, वैसे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। और जो हमारी पृथ्वी होती है ये क्या है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर घूमी हुई है। ये क्या है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर घूमी हुई है, और ना ही इसका आकार अंडाकार है, ना ही इसका आकार गोलाकार है। ये पिचकी हुई है, जैसे हमारा थोपड़ा पिचका हुआ है ना, तो ये भी पिचकी हुई है, क्योंकि इस पर प्लेनेट हैं, इस पर पहाड़ हैं, इस पर मतलब प्लूटो हैं, और प्लूटो क्या, इस पर अनेक प्रकार के पर्वत हैं, माउंट एवरेस्ट है, हिमालय पर्वत है। तो आप देखो पृथ्वी पर सब है, सब पाया जाता है, अलग अलग क्लाइमेट है, तो वो पिचकी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, जो हमारा थोपड़ा रहता है ना, ये पिचके रहते हैं, तो ऐसी आकृति होती है हमारी पृथ्वी की। ठीक है, और 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर घूमी हुई है। हम बताएंगे आगे की तरफ भूमध्य रेखा के बारे में, कर्क रेखा के बारे में, मकर रेखा के बारे में। भूमध्य रेखा क्या होती है, आपकी इक्वेटर लाइन होती है, जो पृथ्वी के बीचों बीच होकर गुजरती है। ठीक है, और कितने देशों से होकर गुजरती है, ये आपकी गुजरती है कम से कम 13 देशों से होकर गुजरती है। उसके बाद आपकी होती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो कर्क रेखा आपकी होती है भूमध्य रेखा के ऊपर, कितनी होती है, 66.5 डिग्री, क्या होती है, 66.5 डिग्री। ठीक है, क्या होती है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कर्क रेखा जो हम हमारी 17 देशों से होकर गुजरती है। उसके बाद होती है आपकी मकर रेखा, जो भूमध्य रेखा के नीचे होती है, 66.5 डिग्री दक्षिणी रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात करेंगे आगे की तरफ।
क्या आगे की तरफ। क्लास कैसी लगी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।